नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए PTT 2023 के लिए PTT और BSTC दोनों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। पहला मॉडल पेपर जिसमें राजस्थान जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी के प्रश्न शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है इनके अंदर। महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में लेते हैं, उसी को हमने ऑनलाइन करने का प्रयास किया है। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास का पहला वीडियो। देखिएगा, यहाँ है निम्न, अपन पूरा सवाल को विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल है। देखिएगा, श्री श्याम क्लासेज एंड लाइब्रेरी भेरुंदा का आपका अपना चैनल है। BSTC साप्ताहिक टेस्ट जो अपन लेते हैं, तारीख देख लीजिएगा 7/5, जो अभी 7/5/2023 को हमने संडे के दिन ये पेपर लिया है। अब देखिएगा, सबसे पहला है सोनू A स्थान से B स्थान तक 12 किलोमीटर गया। सीधा मतलब किसी अपन को सीधा देखो, उत्तर किस में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है, तो अपन को बाएं दाएं का नहीं रखना है। सबसे पहले अगर दिशा पूछता है तो सबसे पहले अगर नहीं दिया तो अपन किस दिशा में घुमाते हैं, पूर्व दिशा में घुमाते हैं। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो देखो A स्थान से B के लिए कितने किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर। ये कितना हो गया आपके 12 किलोमीटर। फिर वह दाईं तरफ घूम गया, यानी कि नीचे की तरफ घूमा है, और कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद में C स्थान पर पहुंच गया। ये A है, ये B है और ये C है। अब वह उस स्थान से दाएं और घुमा, 6 किलोमीटर और चल गया, 6 किलोमीटर और चला गया। फिर वह D स्थान पर पहुंच गया। अब ये जो प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से लेकर के ये जो अंतिम स्थान है, इसके बीच में दूरी कितनी है। देखो, सबसे पहले इसको अगर मैं वर्ग बनाऊं तो ये 8 है, तो ये भी कितना है, 8 है। 12 में से ये जो पूरी 12 थी, इसमें से 6 अगर ये है तो ये भी कितनी है, 6 है। अब एक त्रिभुज बन जाता है, A B और C अगर मान लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया आपके। ये कौन सा बन गया, एक त्रिभुज। ये भुजा 6 है, ये 8 है, तो ये अपने आप कितने की हो जाएगी, 10 किलोमीटर की हो जाएगी। अपने न्यूनतम दूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। क्योंकि आपने पता होगा पाइथागोरस परिमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर K स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा, 100। 100 किसका हो जाएगा, आपके 10 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 10 हो जाएगा। अगला है, किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो 4:30 बज रहे हैं मतलब 3, 4, 5 और 6, लगभग 4, और ये तो है घंटे की सुई, ये है मिनट की सुई। ये कह रहा है मिनट की सुई पूर्व दिशा में। ये दिशा कौन सी हो गई आपके, पूर्व दिशा। तो ये दिशा हो गई पश्चिम। अब पूर्व के जस्ट आगे की तरफ कौन सी दिशा आती है आपके, पूर्व के आगे की तरफ आती है दक्षिण दिशा क्लॉकवाइज में, तो इधर हो जाएगी आपके उत्तर दिशा। अब देखो, ये जो मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला सवाल है, 8:30 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब के लिए अपन क्या करते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। तो 8:30 को 11:60 में से घटा देते हैं, तो 60 मिनट में से 50 गया तो 10 मिनट, और 11 में से 8 गया तो 3:10। कितना समय हो जाएगा, 3:10, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला है, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक तो सीधा सा अपन थीटा बराबर निकालते हैं, 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा H, 30 गुणा H करते हैं। तो यहाँ थीटा अपन को पूछा है, तो 11/2 गुणा मिनट कितनी दे रखी है आपको, मिनट दे रखी है आपके 40 मिनट। तो यहाँ लिखा 40 माइनस 30 गुणा H दे रखा आपके 2 तो यहाँ 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, और 2 को 40 से काटा तो कितने बचे, 20। 20 को 11 से गुणा करो, 11 × 20 कितना हो जाएगा, 220 में से 60 घटा दो तो कितने बच जाएंगे आपके पास, सीधे सीधे कितने डिग्री उत्तर आ जाएगा, 160 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 160। अब है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। ध्यान देना, लंबवत का अलग है, क्रॉस कब करती है अलग है, और अधिकतम दूरी पर कितनी बार रहती है वो अलग है। अधिकतम दूरी की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम दूरी पे आपके घड़ियां रहती है, दिन में कितनी बार रहती है, दिन में अधिकतम दूरी कितनी रहेगी, 24 घंटे में कितनी बार रह जाएगी, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार रहती है, तो 24 घंटे में 22 बार। लेकिन जब लंबवत की बात करें तो लंबवत 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में आपके रहेगी ये 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी रह जाएगी, 44 बार। कितनी बार, 44 बार। ये जो 8 नहीं है, कौन से नहीं है आपके, 100 लेकर के 2 से 4 के बीच में, और एक 8 से 10 के बीच में, ये एक दूसरे के लंबवत 3 बार ही रहती है, 2 घंटे में 3 बार रहती है। अगला है, सोनू प्रातःकाल 9 से 10 के बीच विद्यालय जाता है और शाम को 4 से 5 के बीच में विद्यालय से वापस लौट कर आता है। तो और जब वह आकर देखता है तो देखता है कि घड़ी की जो सुइयां थी ना, मिनट वाली तो घंटे की हो गई, घंटे की मिनट की हो गई। तो बताओ
सोनू कितने बजे विद्यालय गया। देखो एक तो ऑप्शन देखो इसके 9:23, 9:44 और 4:23। एक तो ऑप्शन से पहचान सकते हैं कि 9 बजकर किसी मिनट पर ही वो जाएगा। अब 9 बजकर किस मिनट पर जाएगा, जब मिनट 4 से 5 के बीच में हो। मिनट 4 से 5 के बीच का मतलब है 20 से 25 के बीच का मतलब हो। वरना अगर अपन सीधा सा करना चाहें तो इसको करते हैं अपन बजकर कितने, बजकर अनुपात लगा के 60/13 गुणा समय। ये समय जो होता है वो किसका हो जाएगा, विपरीत का लास्ट, किसका, विपरीत का लास्ट हो जाएगा। तो देखते हैं बजकर यानी 9:60/13 गुणा समय विपरीत का लास्ट। विपरीत कौन है, 4 से 5, तो लास्ट क्या हो जाएगा 5। 60 को 5 से गुणा करें तो 300। 300 में 13 का भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 300 में 13 का देंगे 13 दूना 26 और बचेगा कितने, 4 और 0 13 × 39 यानी 23 सही 1/2 1/13 सीधा सीधा बच जाएगा। 9:23 सही 1/13। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, घड़ी के सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखो अपन को रटना नहीं है, अपन को पता है कि घड़ी की सुई जो है पूरा एक चक्कर सेकंड वाली पूरी 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 का बनाती है। तो 1 सेकंड में कितने का बना जाएगी, 360 में अपन 60 का भाग दे देंगे। 0 से 0 काटा, 6 से 36 काटा तो 6 डिग्री। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके, 6 डिग्री। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर का कौन सा होगा। इधर से अंग्रेजी वर्णमाला शुरू करते हैं, इधर से जेड, इधर ए से जेड, ये हो गया आपके बायां और ये हो गया दायां। बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा हो गया, ई जे ओ। 15वां अक्षर कौन सा हो गया, ओ। कौन सा हो गया, ओ। उसके दाईं तरफ यानी इस तरफ 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब जब भी आपके दाएं बाएं दिए हो तो आपको क्या करना है, सीधा सा जोड़ना है, 15 + 9 जोड़ना है और जो पहले दे रखा है बाईं तरफ से उसकी तरफ से वो अक्षर लिख देने हैं। 15 9 कितने हो गए आपके, 24। तो 24वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपके, कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जेड। 24वां कौन सा हो जाता है, एक्स। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। मतलब अगर ए और बी के बीच में कोई अक्षर नहीं है तो यहाँ पर भी ए और बी के बीच में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। देखो सीधा सीधा देखते हैं, P A R A D I S E। सबसे पहले P से शुरू करते हैं। P से इनको नंबर दे देते हैं अपन, कितने नंबर हो जाएगा, P 16 1 18 1 4 9 19 और 5। देखो 16 के बाद में 17 और 18 यानी एक बन गया P से R का। फिर 18 19 एक पे आ जाता है, 19 नहीं आएगा, 20 21 22 23 नहीं बन रहा। फिर 1 से 2 3 4, देखो एक का बन रहा है 1 2 3 4, तो ए व डी का तो बन गया 2। अगला देखते हैं, अगला देखो 1 का 2 3 4 और ये 5। अगला ए से लेकर के ई, एक है ए से लेकर के डी और एक है पी से लेकर के आर। तो कितने बन रहे हैं आपके, 3 बन रहे हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 3। अगला सवाल, अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। उसका पिता मेरी माँ के बहन का पुत्र है। मेरी माँ यानी कि माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी। मौसी का पुत्र अपना क्या हो जाएगा, भाई। और वो जो भाई है वो किसका पिता है, अर्चना का पिता है। तो अर्चना आपके क्या लगेगी, अर्चना क्या लग जाएगी आपके भाई की, यानी भाई की लड़की क्या लगेगी आपके भतीजी। ऑप्शन नंबर ए। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने ऑफलाइन की जब मैंने पेपर लिया तो ऑफलाइन में लगभग 80% छात्रों ने ये सवाल गलत करा है। तो मोस्ट सवाल है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा, सबसे लास्ट के अंदर सवाल ये करेंगे। और अगर आपको पहले आता है तो आप जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 12वां सवाल, निम्न पासे में गुलाबी के विपरीत कौन होगा। देखिएगा जब पासे में क्या है, एक जैसे कलर है, गुलाबी गुलाबी है, तो अपन ने क्या करा, गुलाबी को पकड़ा और गुलाबी के क्लॉकवाइज में घूमे, तो इधर घूमे तो नीला और इधर घूमे तो हरा, यानी कि नीले के विपरीत कौन हो जाएगा, ब्लू के विपरीत हो गया आपके ग्रीन। फिर आगे की तरफ गए तो काला और इधर गए तो पीला, यानी ब्लैक के विपरीत कौन हो गया आपके येलो। तो बचा कौन, गुलाबी। गुलाबी यानी कि पिंक। पिंक के विपरीत कौन हो जाएगा, जो इनमें नहीं है। देखो काला तो यहाँ पे हो गया आपके, किसके विपरीत हो गया, पीले के। हरा किसके विपरीत हो गया, नीले के। तो गुलाबी गुलाबी के विपरीत हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी सफेद हो जाएगा इसके विपरीत। अगला है, निम्न पासे में कौन सा पासा संभव है। देखिएगा इस पासे को अगर मैं बनाता हूँ, इस पासे को अगर मैं बनाता हूँ तो 1 2 4 और 6, तो इधर हो जाएगा आपके 5 और इधर है 3। तो देखिए जो बाहर वाला है वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 3 किसके विपरीत है, 5 के। फिर 1 अपने पड़ोसी को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएगा, तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा आपके 4। फिर 2 के विपरीत कौन हो जाएगा आपके 6। तो देखिएगा इनमें कौन सा संभव, देखो जो एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 और 5 एक साथ नहीं होने चाहिए,
1 और 4 एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 और 6 एक साथ नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखो पहले ऑप्शन में 1 और 2 साथ में, लेकिन 2 व 4 कौन सा पासा संभव है? अगर मैं बात करूं 1 और 4 साथ में नहीं आने चाहिए, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में 3 और 5 नहीं आने चाहिए साथ में, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अगले में क्या होना चाहिए? 2 व 6 एक साथ आ गए, ये भी गलत है। अगले में देखो एक यहाँ से 3 लिया है, यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 6, तीनों अलग अलग लिए, तो ये पासा संभव है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी संभव है। अगला है 12-20 का जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए अपन क्या करते हैं? 18 30 में से घटाते हैं जल के लिए, तो 18 30 में से 12-20 को घटा देते हैं, कितने बचेंगे आपके? 10 यहाँ से बचेंगे और 6, यानी 6:10 पहला ऑप्शन। साधारण पासे में सामने वाले फलकों का योग, देखिएगा साधारण में सामने 7 होता है, साधारण के सामने क्या होगा? 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है विद्या। अब देखो यहाँ पर नेतृत्व के टॉपिक जो है आपका, उसके सवाल लिए गए हैं और बिल्कुल सरल सवाल लिए गए हैं। इनके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको पहले से कोई सवाल आ रहा है तो आप उसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिएगा विद्यालय का नेता होता है, विद्यालय का नेता कौन होगा आपके? कक्षाध्यापक कक्षा का नेता होता है। मॉनिटर जो है कक्षाध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का मॉनिटर का नेता होता है, और ये विद्यालय का नेता होगा आपके प्रधानाध्यापक। कौन होगा? प्रधानाध्यापक। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? क्या घमंडी होना चाहिए, क्या परिश्रमी होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए? देखिए आलसी तो कतई नहीं होगा, घमंडी नहीं होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा? परिश्रमी होना चाहिए। देखिए अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। देखिएगा अगला सवाल लेते हैं अपन। अगला सवाल राजस्थान दिवस। अब देखिएगा ज्योग्राफी के सवाल लिए हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आपके? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 मार्च। कब मनाया जाएगा? 30 मार्च। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 31वां जिला कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? कौन सा हो जाएगा राजस्थान का राज्य खेल? ध्यान दीजिएगा, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल? कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगला है राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? कितने में बांटा गया आपके? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कितने में हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया है आपके। अरावली वाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, और ये जो है आपके कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अगला है विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है आपके? ये जो 4 भागों में बांटा गया, मरुस्थल, मैदानी, अरावली और दक्षिण पूर्वी, इसमें से किसका हिस्सा है? ए, दक्षिण पूर्वी का हिस्सा है। अगला झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? झालावाड़ आपकी कौन सी जगह पे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर है भोराट, भोमट, हाड़ौती या ऊपरमाल। कहाँ हो जाएगा? हाड़ौती में। कहाँ स्थित है? हाड़ौती में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उपस्थित पठार को क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य जो उपस्थित पठार है उसको क्या कह देंगे अपन? भोराट का पठार। क्या कहेंगे? भोराट का पठार। अगला है माही का किनारा। देखेगा ये प्रश्न भी काफी विवाद हुआ था क्लास के अंदर भी कि माही का किनारा क्या कहलाता है। यहाँ माही मैदान नहीं पूछा, माही नदी जो गुजरती है वहां से मैदान नहीं पूछा, ज्यादातर ने 56 कराए। 56 क्या है? 56 के आगे पीछे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये 56 कुछ भी नहीं है। अगर 56 का मैदान होता तो अपन कह सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये किनारा किसको कहेंगे अपन? कांठल को कहेंगे, मैदान को नहीं कहेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं? देखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। चंबल, बाणगंगा, लूणी या फिर बनास। देखिएगा लूणी नदी अपन को पता है पश्चिम मरुस्थल में बहती है, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? घग्गर काल का, माही महेंद्र झील, साबी सेवर की पहाड़ी, सोम उदयनाथ की पहाड़ी। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? यानी नदियां दे रखी है, उनका उद्गम स्थल दे रखा है, तो सोम जो है वो उदयनाथ की पहाड़ी से नहीं निकलती है। अगला पॉलिटिकल के सवाल है, राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन हो जाएगा आपके? मुख्यमंत्री होता है। मुगल काल में जिले के अधिकारी को क्या कहते थे? मुगल काल में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था आपके मुगल काल में? मुगल काल में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिल। क्या कहा जाता था? आमिल। देखिए कि बिल्कुल सरल सरल सवाल हमने लिए हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए हमारे जो ऑफलाइन क्लास टेस्ट है वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। महत्वपूर्ण हमारे सवाल है वो लास्ट का जो 1 महीना बचेगा आपके BSTC का, उसके अंदर हम फुल 200 सवालों के पूरे पेपर आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन ये सब कब हो पाएगा? जब आप क्लास को शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करो, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आपको आ रहे हैं उनको कमेंट कीजिएगा।
अगला सवाल है, बिथोड़ा के युद्ध में कौन सा अंग्रेज सैनिक मारा गया था? कौन सा अंग्रेज सैनिक बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया था? तो कौन सा था? हीथकोट मारे गए थे। 31वां सवाल, विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? कितने मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी 1/6। कितने को मनोनीत कर सकता है? 1/6 को। अगला है सुगाली माता, जो आपके 1857 की क्रांति की जो थी आपके ये सुगाली माता के कितने सिर व पैर, कितने सिर व हाथ थे? कितने सिर व हाथ थे? तो सिर कितने थे? 10 थे। और हाथ कितने थे? 54 हाथ। कितने थे? 54 हाथ। उच्च विधानसभा उच्च मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? देखो ये शपथ लेता है, त्यागपत्र किसे देता है, यही सवाल बनने हैं आपके एग्जाम में। तो उच्च मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेगा? आपके राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। अगला है, विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फरवरी 1952 में, मार्च 1953 में, अप्रैल 1952 या फिर आपके है इधर की तरफ मार्च 1952। तो कौन सा हो जाएगा? मार्च 1952। अगला है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे कहा जाता है? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसको कहेंगे आप? भरतपुर का। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिसन, ईडन, बर्टन, मैकमोसन। तो किसको कहेंगे? मॉरिसन को। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी के समय प्रेजेंट टाइम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राजस्थान के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है अभी के समय के? ऑप्शन नंबर है संगीता बेनीवाल, उषा शर्मा, ममता भूपेश या फिर यशोदा देवी। कौन सा हो जाएगा? ममता भूपेश। कौन है अभी के समय? कौन है अपने यहाँ पे? ममता भूपेश। देखिएगा अगला सवाल है, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में, वापस अपने इसके टीचिंग में एप्टीट्यूड के प्रश्न है नेता के। कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दशा में आप क्या करेंगे? अगर कोई, जैसे आप नेता हो और आपकी कोई आलोचना करे तो आपको किस तरह से इनका जवाब देना है, इसके बारे में है। तो क्या आप उनसे बदला लेंगे? कतई नहीं। देखो नेगेटिव आंसर तो कहीं देना ही नहीं है। चुप रहोगे, बिल्कुल चुप भी नहीं रहना अपन को। उन्हें समझाऊंगा। उन्हें क्या समझाना? उन्हें सबके सामने समझाना, सभी के सामने अपना पक्ष रखूंगा कि ये जो मेरी बुराई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या इनका लालच है, क्या नहीं है, कहाँ पे मैं सही हूँ। तो सभी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है, सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? क्या पर्याप्त धन का होना आवश्यक है? उच्च बौद्धिक क्षमता या है सामाजिक परिपक्वता या सुंदरता? देखिएगा क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिपक्वता। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? आप कक्षा का क्या होशियार छात्र को, सुंदर छात्र को, उदंड छात्र को या अपने स्वयं के छात्र को? देखिएगा सुंदर छात्र का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बदमाश छात्र को हम नहीं बनाएंगे, अपने खुद के पुत्र को नहीं बनाएंगे। जो कक्षा में सबसे होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। अगला देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था? सवाल नंबर है 40। कौन था? तख्त सिंह। उस समय कौन था? तख्त सिंह। अब देखिएगा हिंदी के सवाल लिए हैं हमने, वर्ण विचार, वाक्य विचार और संधि के महत्वपूर्ण सवाल। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है। किंतु उसके लाभ से क्या रह जाता है? वंचित रह जाता है। ध्यान देना, यहाँ किंतु शब्द जुड़ा है। किंतु के लिए आ जाता है आपके संयुक्त शब्द। किंतु के लिए क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला सवाल है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। राजनीति अब एक क्या बनती जा रही है? व्यवसाय। जो, ध्यान रखना, जो शब्द आ गया इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। निम्न में से दंतोष्ठ्य वर्ण है, दंत से बोले जाने वाला कौन सा शब्द है? ये, रे, ले, वे। तो वे जो शब्द है वो कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? के बाद में आता है। अब है संधि के सवाल। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग। मनोयोग में मने, दो विसर्ग प्लस योग, मने धन योग। तो कौन सा हो जाएगा? विसर्ग लग रही है तो कौन सी संधि हो जाएगा आपके? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? डी। अगला सवाल, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपके? गुण जो क्या करते हैं, ध्यान रखना, गुण संधि का उदाहरण का मतलब सिंगल मात्रा रखनी है, वृद्धि के अंदर डबल हो जाएगी। तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु है, उसमें क्या हो जाएगी आपके? गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? भारतेंदु में गुण संधि। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पूछा नहीं है। कौन सा नहीं होगा? प्रतीक्षा, कविंदर, पुस्तकालय या सज्जन। सज्जन हो जाएगा। सत प्लस जन, ये आपके किस में चला जाएगा? व्यंजन संधि में चला जाएगा। महास्य का अगला सवाल है 48/9। महास्य का संधि विच्छेद। देखिए बिल्कुल सिंपल से सवाल है, क्योंकि आपको, हमको पता है, आपको भी पता है कि बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल से सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो कौन सा हो जाएगा? महाधन आस्य। कौन सा हो जाएगा? महाधन आस्य।
अगला सवाल है भानुदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? भानुदय का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी, भानु। ये जो ऊ की मात्रा वो क्या हो जाएगी? बड़ी। अगला है अभ्यास में संधि कौन सी है? अभी धन आस कौन सी संधि हो जाएगी आपके? यण संधि। ये रेलेवे से पहले आधा वर्ण है तो वो क्या हो जाएगी आपके? यण संधि। देखिएगा ये हमारी ऑफलाइन क्लास का था, श्री श्याम क्लासेज एंड लाइब्रेरी भेरुंदा। यूट्यूब चैनल का नाम है श्री श्याम क्लासेज। BSTC PTT ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। ये हम ऑफलाइन के लिए देते हैं और यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासें होती है वो पूरे के पूरे पेपर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ये आपकी आंसर शीट है पूरी की पूरी, इसी पेपर के साथ अटैच करिए और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम हर संडे को जो टेस्ट लेते हैं, संडे को जैसे ही टेस्ट हुआ उसमें जो जो छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनके आपको फोटो विथ इनाम के साथ में उसी टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं और शाम को वो पेपर आपके सामने हाजिर लेकर होते हैं। अब मैंने आपको लास्ट में एक सवाल दिया था कि 11वां सवाल आपको करना है। सवाल नंबर 11 आपको करना है। एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे, 2 पोते व 1 पड़पोता है। ये सवाल आपको करना था। अगर देखते हैं किस किसने जवाब दिया है। देखिएगा परदादा है यानी एक मान लिया लड़का है, उसके पिताजी है बी, दादाजी है सी और परदादाजी है डी। ये एक अपन ने पीढ़ी बना ली। अब देखो 2 दादा है यानी बी का दादा तो है डी और ए का दादा है सी, यानी 2 दादा है, 3 बाप है। अब देखिएगा बी किसी ना किसी का बाप है, किसका है? ए का है। सी भी बाप है, किसका है? बी का है। डी भी बाप है, किसका है? सी का है। तो 3 बाप हो गए। अब 3 बेटे, सी बेटा है, डी बेटा है और ए भी बेटा है। 3 बेटे हो गए। 2 पोते, देखिएगा ये जो बी है वो किसका पोता है? डी का पोता है और ये जो ए है वो किसका पोता है? सी का पोता है। 2 पोते हो गए। 1 पड़पोता, ये जो ए है वो किसका पड़पोता है? आपके डी का पड़पोता है। तो पूरा अपन ने एक लाइन में बना लिया। तो कितने पुरुष है? ये बात कर रहा है कि इस परिवार में केवल पुरुषों की बात की गई, महिलाओं के नहीं। तो कुल कितने सदस्य हो गए? एक तो हो गया आपके ए, उसके ऊपर बनाया अपन ने बी, उसके ऊपर सी और उसके ऊपर डी। तो कितने पुरुष हो गए इसमें? टोटल राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके? 4। ये सवाल 80% छात्रों का हमारे यहाँ पे गलत हुआ था। देखते हैं आपके कितना सवाल सही हुआ है ये। तो इसी प्रकार के सवालों के साथ मिलते रहेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।